राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे 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 राधे। सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। 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 चलिए, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं लाल किताब के रहस्यों के बारे में, जिसमें भी आज का टॉपिक रहने वाला है ग्रहों की कुर्बानी। क्या होती है लाल किताब में ग्रहों की कुर्बानी, और उससे क्या लाभ ले सकते हैं या क्या हानि होती है, वो सब कुछ आज एक्सपर्ट बताएंगे। एक्सपर्ट है चित्रा जैन मैम, जो कि एक लाल किताब एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, रेमेडी एक्सपर्ट और डाइटिशियन भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है चित्रा मैम आपका। और थैंक आप यू राधे। सभी का इस शॉर्ट नोटिस पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोई प्लान नहीं था, कल सोचा आज आपके आप सब लोग बैठे हैं, तो आप सब लोग जितने भी अभी आए हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक सेशन रखा गया है, 7:30 बजे का ही है, तालिस्मान। तो आप सब लोग जरूर आए उसके अंदर और देखें कि किस तरीके से एक तालिस्मान आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और कल हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ एक ऐसी चीज दे दें जिसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको वो लाइफ में आपके बहुत काम आने वाली चीज है। तो वो एक कोर्स ही है, आधे घंटे का, लेकिन आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्लेसिंग के रूप में मैडम पढ़ाने वाली है कल 7:30 बजे। ठीक है, तालिस्मान का 15-20 मिनट का कंटेंट है। उसके बाद आपको आधे घंटे का वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। ओवर टू यू मैम, चित्रा मैम। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पुरुषोत्तम जी का, थैंक यू मनीष सर का और सभी का। क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हैं कि गणेश जी अपने प्रसिद्ध से ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरे जीवा में विराजमान रहे। ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे मेरे गुरुओं को नमस्कार करते हुए आप सबको राधे ही राधे। देखो, जो आज का सेशन है, आज के सेशन को मैं आपको, आप लोग नोट भी करना उस चीज को। और मैं उसमें भी आपको एक ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जो आप प्रैक्टिकली भी देखोगे कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर वो एक चीज निकल के आती है जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए काफी है। ठीक है। तो थोड़ा सा लाल किताब को, पंडित जी को रिस्पेक्ट और प्रणाम। और ये लाल किताब जो है एक ऐसी विद्या है जो शॉर्ट टाइम में सीखकर इंसान अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकता है। वैदिक का ही ये कंडेंस रूप है। वैदिक के ही कुछ सूत्रों को लेकर, और जो कि आसान हो, सरल हो, जिसे सब लोग सीख सके और अपने जीवन में बदलाव ला सके, उसकी ये साइंस है। और पंडित रूपचंद जी द्वारा लिखी हुई, 1939 में इसको फर्स्ट टाइम उनको एक रूहानी ज्ञान ने दिया। और इसको समुद्रिक शास्त्र भी कहा। यहाँ पर अगर आपके पास चीजें नहीं है ना, तो आप सिम्टम्स को मैच कर सकते हो। और वो सिम्टम्स होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, समुद्र की साइंस। समुद्र की जैसे गहराइयां होती हैं, ऐसे ही इसके अंदर पाम से, फेस से, बॉडी पे, और आपके घर में और घर के बाहर भी। इनफेक्ट आपके रिश्तेदार, अगर आपके पास आपका हॉरोस्कोप नहीं होता तो आपके रिश्तेदारों को देख के भी इसको प्रिडिक्ट किया जाता है। अच्छा, किसी को लगता है, आपने बोला मेरे तो भाई कैरियर में बहुत ही इशू रहता है, मेरे तो व्यवसाय में बहुत ही इशू रहता है, मेरे तो जो टांग में बहुत ही इशू रहता है, तो इंसान आपसे फटाफट पूछेगा आपके चाचा कैसे हैं। क्या आपके घर के आसपास रेलवे की आवाज आती है, या आपका जन्म रेलवे स्टेशन के आसपास हुआ था, या रेलवे पटरी है, या कोई इस तरह का ऑयल का है, तो आप बहुत आसानी से चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। बहुत कम समय में सीखकर हम इसको आगे तक ले जा सकते हैं। और यहाँ पर निशानियां बोलती है। लाल किताब को बोलते हैं बोलती है। लाल किताब में जो सूत्र लिखे हैं ना, वो बोलते हैं। तो इसको चार भाषाओं के मिश्रण में लिखा गया, 1930, 40, 41 और लास्ट में 52। लेकिन इसको मेन दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है। खंड एक और खंड दो, जिसमें लाल किताब पूरी होती है। इसीलिए हमारे को इसके दो कोर्सेज, मतलब पूरे दो कोर्सेज में, और जिसको अगर हम पूरा करते हैं तो पूरा एक एडवांस कोर्स आप समझ लो कि मिलाया जाता है। ऐसा उसी पुस्तक जिसे शास्त्र कहा जाता है, जिसे अमृत कहा जाता है, जिसे ग्रंथ कहा जाता है, जिसको लाल किताब अमृत कहते हैं, उसमें ऐसा वर्णन है। यहाँ पर बहुत सरल है। ये मेष लगन को
एक एक ही मेष लगन माना जाता है। यहाँ पे 12 लग्नों की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो लाल किताब है वो पूरा बयान करती है आपकी बंद मुट्ठी और आपकी खुले हाथ को। बंद मुट्ठी मतलब आपके हॉरोस्कोप के पहला, चौथा, सातवां, 10वां हाउस क्या लेके आए हो आप। सबको हॉरोस्कोप तो पता ही होगी, है ना। अगर आप क्लासेस में आ रहे हो तो हॉरोस्कोप पता ही होगी। इंसान बंद मुट्ठी में अपनी किस्मत लेके आता है और हाथ हाथ में अपना कर्म लेकर आता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक ही लगन होता है, 12 लगन नहीं लेने पड़ते। दो कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो किया जाता है, यहाँ पर ग्रह और उसकी प्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कुर्बानी का ग्रह या बलिदान का ग्रह। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड मुझे दो, मैं अपने बोर्ड पे आपको सिखा। देखो, लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट आता है। जब हम लाल किताब के बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं हम कुर्बानी का ग्रह। ठीक है, कुर्बानी का ग्रह ये क्या होता है। इसको हम बलिदान का ग्रह भी बोलते हैं। कैसे, और आज जिसकी मैं आपको रेमेडी बताऊंगी अभी हम समझेंगे। बलिदान का ग्रह, कुर्बानी का ग्रह और बलिदान का ग्रह क्या होता है। मतलब कि कई बार चार्ट में आपका जो ग्रह होता है, आपके ग्रह चार्ट में जो आपका प्लेनेट है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको लगता है मेरा प्लेनेट तो बहुत अच्छा है, शुभ स्थिति में है, ब्लेस्ड है, फिर भी मुझे इससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे। ठीक है, क्योंकि इसने अपने, क्योंकि जो प्लैनेट, ये प्लैनेट किसी ना किसी का शिकार बना हुआ है, यानी किसी ना किसी का कुर्बानी बना हुआ है। कैसे कुर्बानी बना हुआ है। मतलब प्लैनेट तो, फॉर एग्जाम्पल हमारा केतु अच्छा है लेकिन जुपिटर अच्छा नहीं है। अब हमारा केतु तो अच्छा है लेकिन जुपिटर अच्छा ना होने के कारण उसने अपने अशुभ प्रभाव इसको दे दिए। समझ में आया। मतलब हमारे चार्ट में जो प्लैनेट अच्छा है उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि उसके रिजल्ट दूसरा प्लैनेट अपने खराब होने के रिजल्ट इसको दे रहा है। और क्या होता है, यह लाल किताब हमारे रिश्तों को भी समझाती है। तो अब उसका जो सारा रिजल्ट है, उस प्लैनेट का जो सारा रिजल्ट है जो खराब बैठा है, इस रिश्ते पर आ जाएगा, इसकी चीजों पर आ जाएगा। कैसे आएगा। एक तो हमारा ये हो गया कि प्लैनेट खुद ठीक नहीं है और उसने अपने फल को दूसरे प्लैनेट को दे दिया जो कि अच्छा है, तो इसका फल हमें नहीं मिला। दूसरा, दूसरा क्या होता है कि जब भी कोई प्लैनेट किसी भी अपने, सेकंड स्टेज क्या है, कोई प्लैनेट अपने एनिमी के साथ भी बैठता है या बहुत खराब स्थिति में बैठता है। ठीक है, तो वो अपने रिजल्ट खराब नहीं करता।
अपने द्वारा उन प्लेनेट के रिजल्ट खराब कर देता है जो जिसको उसने अपना साथी बनाया हुआ है। ठीक है। तो जो ये प्लेनेट खराब, जिसके फल खराब आ रहे हैं, जिस प्लेनेट के फल खराब आ रहे हैं, वो प्लेनेट कहलाता है कुर्बानी का ग्रह। कुर्बानी का ग्रह, ये लाल किताब की लैंग्वेज है उर्दू की। या बलिदान, इसका बलिदान हो रहा है, उसका नहीं हो रहा। तो दो सिचुएशन में, जब ग्रह अपने शुभ फल नहीं दे पा रहा, तो वो दूसरे को, जिसको उसने रखा हुआ है या जो उसका साथी है, उसके फल खराब कर देगा। या खुद अशुभ अवस्था में है तो भी कर देगा। ऐसे ग्रह जिसका फल सही होने के बाद भी आपको खराब दिखाई दे रहा है, वो कहलाते हैं बलिदान, यानी कि आपके कुर्बानी के ग्रह। अब कौन सा प्लेनेट किसको बनाता है? अगर आपके होरोस्कोप में मरकरी मरकरी इस अवस्था में है, तो मरकरी का फ्रेंड वीनस, ये अपना बलि का बकरा वीनस को, यानी वीनस के प्रभाव में आपको कमी दिखाई देगी। सारी प्रॉब्लम आपको वीनस से रिलेटेड आएगी। ठीक है। खराब ये है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम किसको दी है? तो बलि का बकरा कौन बना? वीनस। तो इससे रिलेटेड चीजों में आपको दिक्कत आएगी। एक प्लेनेट का बताऊंगी मैं आपको ताकि आप समझ पाओ। अब वीनस को दिक्कत आती है, ठीक है, तो ये क्या करता है? सॉफ्ट प्लेनेट को ले लेता है, यानी मून। मून पे अपनी दिक्कतें डाल देता है। ठीक है। तो अगर स्त्री पक्ष से, मतलब पार्ट स्त्री से परेशानी होगी, यानी कि वाइफ से या फीमेल से या स्त्री से परेशानी होगी, तो उसकी प्रॉब्लम आपको कहाँ दिखाई देगी? आपके जीवन का सुख चैन चला जाएगा। चंद्रमा क्या दे रहा है? मानसिक संतुलन, जीवन का सुख चैन, जीवन का सुख चैन चला जाएगा। मानसिक असंतुलन, मानसिक टेंशन। ठीक है। तो आपके मून के प्रभाव खराब हो जाएंगे। अब अगर मून खराब हो रहा है, तो अब ये क्या करता है? ये तो एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को खराब कर देगा। मेल प्लैनेट जितने भी हैं, यानी सन, यानी मार्स, यानी जुपिटर। ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों प्लैनेट के जो भी कारक तत्व हैं, उन सब में दिक्कत आ जाएगी एक मून खराब होने पर। सन, मार्स और जुपिटर, तो तीनों ये बन गए कौन? बलिदान के ग्रह। एक को करके जाए, मगर उसके चीजों को सीख के जाए तो आपको मजा आएगा। ये तीनों मेल प्लैनेट है, सन, मार्स और जुपिटर। चाहे सन खराब हो, चाहे मार्स में प्रॉब्लम हो, चाहे जुपिटर, इन तीनों ने अपना बलि का बकरा केतु को बनाया हुआ है। केतु। ठीक है। मतलब यानी अगर आपका सन खराब है तो भी प्रॉब्लम, मार्स खराब है तो भी प्रॉब्लम, जुपिटर खराब है तो भी प्रॉब्लम। अब केतु क्या है, इसी के बारे में बताऊंगी। देखो, तीन प्लेनेट ने अपना बलि का बकरा केतु को बना दिया, अकेले मून ने इन तीनों को बना दिया। तो देखो, आप होरोस्कोप में देखो केतु कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगी ताकि आप इसको समझ पाओ। इसे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है। तो हमारा केतु इधर आ गया। अब हमारा सेट्रन अगर खराब हुआ, शनिदेव, शनिदेव अपने बचाव के लिए क्या करेंगे? अपने दुश्मन से बचाव के लिए क्या करेंगे शनिदेव? इसको बलि का बकरा बनाएंगे।
एक तो वो राहु केतु को, उसके जरिए, ठीक है, इसके जरिए। दूसरा वीनस को भी ले लेते हैं वो। इन तीनों को ये बलि का बकरा बना देते हैं। अब राहु और केतु अगर ये डिस्टर्ब होते हैं, ये किसी को अपना वो नहीं बनाते, अपनी मुसीबत खुद झेलते हैं। अपनी मुसीबत खुद झेलते हैं। अब एक चीज समझते हैं, इनको खुद तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन इनके रिश्तेदारों को दिक्कत आती है। अब राहु से रिलेटेड जो हमारे रिश्तेदार है, ससुराल पक्ष है, या उनको परेशानी आएगी, या फिर दादा के उधर प्रॉब्लम आ जाएगी, केतु नाना के उधर प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन खुद को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैंने आपको इतने सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया, मेरे दिल में आया कि मैं आपको बताऊं जो आप लोग प्रैक्टिकली तौर पे भी देखते हो, कि हमने कहा कि इन तीन प्लैनेट का, है ना, मेल प्लैनेट लिखते थे लोग। कौन बन रहा है? बलि का बकरा केतु। अब केतु, इसको समझेंगे क्या है ये। मोक्ष अध्यात्म तो हम जानते ही है कि मोक्ष अध्यात्म है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये हमारे बच्चे हैं, और खासकर मेल चाइल्ड। मतलब ये खराब है तो हमारे बच्चे परेशान हैं, ठीक है। तीसरा, संतान होने में परेशान। आगे चलते हैं, छोटा मत समझो इसको। ब्याज चढ़ता जाएगा। ब्याज चढ़ना मतलब पैसे की कमी। पैसा कब लेता है इंसान? जब दिक्कत होती है, तो पैसे पे पैसा चढ़ना। और ना डिटैचमेंट होने लगता है तकलीफों से, आपके ऊपर तंत्र होने लगते हैं, ठीक है। अब यही तक कहानी खत्म नहीं है। खुद की बॉडी के पार्ट्स में खुद की बॉडी के पार्ट्स में क्या क्या दिक्कत आती है? सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी वो जोड़ है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी। अगर हम देखेंगे तो ये मेल प्लेनेट का बहुत जबरदस्त रोल होता है यहाँ पर। यहाँ पर मार्स का और सन का रोल होता है। दूसरा, आपको कमर से नीचे के रोग हो जाएंगे, ठीक है। यूरिन रिलेटेड, यूरिन को होल्ड ना कर पाना, ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम। और ये मैडम एक ही ग्रह का बता रहे हो ना? एक ही ग्रह का, जी एक जी। ही ग्रह वो जो सबसे पावरफुल है। जी। कान बाकी के रोग, सबका सबका अलग अलग होता है ना? हाँ सबका अलग अलग क्लास ये, में सब सीखेंगे ना? सब सीखेंगे। जी। कान के रोग, तो सोचो कितने हमारे पास दिक्कतें आएंगी। अब इसके क्या उपाय हैं, ठीक है। क्या उपाय है इसके उपाय मैं आपको लिखवा देती हूँ। मतलब अगर तीन ग्रह आपको नजर, आपका केतु अच्छा होने के बाद इनमें से कोई भी ग्रह आपका डिस्टर्ब हुआ, प्रॉब्लम किसको आ रही है? आपके शरीर में उन पार्ट्स पे आ रही है। संतान को प्रॉब्लम आ रही है। आपने देखा कि अगर चंद्रमा खराब है तो उसने किस किस को खराब कर दिया। उनमें से कोई प्लेनेट खराब है तो उसने किस किस को खराब कर दिया। आखिरकार सबसे बड़ा बलि का बकरा कौन बना? सबसे बड़ा कौन सा प्लेनेट हुआ? और आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, आप सब परेशानियों को झेल लेते हो, दुख दर्द बीमारी को झेल लेते हो, क्या आपसे अपने संतान की प्रॉब्लम झेली जाती है? अगर संतान की प्रॉब्लम आती है तो सबको भूल जाते हैं।
सब एक साइड है और संतान एक साइड है। तो अगर मैं जो आज आपको रेमेडी दे रही हूँ बलि के बकरे के अलावा भी, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट में, क्योंकि सम पीपल आर वेरी न्यू देयर, तो अगर आप ये रेमेडीज करोगे, अल्टीमेटली आपके 5 प्लैनेट्स को हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर गुरु का सहारा लेना चाहिए। ठीक है। अगर आपका संतान कष्ट में है, आपको संतान से दिक्कत, आपको लग रहा है मेरे बच्चे तकलीफ में है, तो क्या करना है? काले सफेद कंबल लेकर, काले सफेद कंबल लेकर, देखो चेक का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। केतु में काला सफेद रंग आता है, चेक का मिल जाता है। चेक जो होते हैं केतु होते हैं, छोटा स्पेस हो जाता है ना चेक में। लाल किताब कहती है काला सफेद कंबल चेक वाला। लेकिन देखो नहीं भी मिलता तो काला सफेद रंग में ले लो, काले पे सफेद और सफेद पे काला, मतलब 2 कलर्स में आप ये कंबल लो। और गुरुवार के दिन सुबह के समय मंदिर में पंडित जी को दे दो, या किसी पंडित समान व्यक्ति। पंडित समान व्यक्ति कौन होते हैं? जो ब्राह्मण होते हैं। कोई आपके पास पास भी रहते हैं पंडित, आप उनको भी दे सकते हो। हमें पंडित को देना है, नहीं तो आप मंदिर में दे दीजिए। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पाँव में दिक्कत आ रही है, यूरिन की तकलीफ आ रही है, या कमर में आपको इशू आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? चांदी का पतला तार लेकर, चांदी का पतला तार लेकर दोनों पाँव के अंगूठे में, दोनों पाँव के अंगूठे में लपेट देना ऐसे। पाँव के अंगूठों में, हाथ के अंगूठों में नहीं, पाँव के अंगूठों में पतला चांदी का तार लेके ऐसे 3 राउंड बना लेना, उसको इक्वल कर लेना ताकि आप लोग को ना चुभे। और उसको ऐसा थोड़ा पिंचिंग कर देना। 3 बनानी है आपको लाइन। अगर आपको वो बना के दे देता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बता रही हूँ जो आपके मानसिक संतुलन को लाएगी, आपके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। और कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, चंद्रमा खराब है, 3 प्लैनेट को डिस्टर्ब कर रहा है, और ये 3 प्लैनेट केतु को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और केतु चंद्रमा के साथ में अपना ऋण बनाता है। तो अगर केतु डिस्टर्ब है तो चंद्रमा तो डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया, जो मतलब बहुत टेस्टेड है और आज तक कभी फेल नहीं हुआ। अब चांदी की चेन के अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा, चकोर टुकड़ा, चांदी का चकोर टुकड़ा गले में धारण करें। इनडायरेक्टली आपके इससे बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि चंद्रमा अच्छा होता है आपका। अब चंद्रमा अच्छा हो रहा है तो देखो आपका गुरु भी अच्छा होगा, और चौथे भाव में गुरु उच्च का होता है, तो आपके पास ब्लेसिंग भी आएगी। चंद्रमा फ्लो भी है तो कहीं ना कहीं धन मार्ग भी बनेंगे। चौथा घर आपका, चंद्रमा आपकी मानसिक शांति भी है तो वो भी बनेगा। और कहीं ना कहीं जो है आपके मंगल कार्य भी होंगे। और आपके जो है आपके अंदर सेहत भी सही होगी। सेहत, आप सूर्य क्या है? आपकी खुद की सेहत भी है, हेल्थ भी है। ठीक है। तो ये चांदी का ये सपोर्ट टुकड़ा बच्चों को भी पहना सकते हो, खुद भी पहन सकते हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जो कोई भी बच्चा हो, आप सभी लोग पहन सकते हो। ठीक है। अगर साथ में अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करना, केतु के लिए अगर आपको कान पे रोग है, या केतु के लिए जब हम गुरु को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो कानों के अंदर सोना पहनना, कानों के अंदर सोना पहनना, मेल्स भी पहन सकते हैं। दोनों कान में नहीं पहनना चाहते कोई बात नहीं, एक कान में पहन लीजिए, सीधे कान के अंदर सोना पहन लीजिए। ठीक है। ऐसे लोगों को डॉग्स की सेवा करते रहना चाहिए। डॉग्स की सेवा करते हैं। अब आप लोग कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए क्या करें, हमारे बच्चे तो धर्म ध्यान कुछ करते नहीं है, कोई पूजा पाठ करते नहीं है, उनको विश्वास है नहीं, ऐसी चीजें होती है ना। लेकिन आपको पता है पेरेंट्स भी कर सकते हैं उनके लिए, शायद पेरेंट्स सबसे ज्यादा कर सकते हैं उनके लिए। तो जब आप डॉग की सेवा करते हो तो वो ब्लेसिंग्स आपके बच्चों पर आती है, और आपके बहुत सारे, जैसे अभी हमने इसमें देखा कि
किसके कारण क्या चीज खराब होती है, किसके कारण क्या चीज खराब होती है। ठीक है, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो डॉग को सेवा कराते रहें, और जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, गंगा स्नान का साथ ना छोड़ें। ठीक है, गंगा स्नान ना छोड़ें। और कभी साल में, 6 महीने में, 3 महीने में आप अपने गुरु, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हो, या अगर आपके अपने कोई गुरु है तो वो, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप गुरुवार के दिन पंडित जी को कुछ भी पीला दान दें, कुछ भी पीला दान दें। ये कुछ ऐसी, हमें लाल किताब जीवन को अपना अच्छा करना बताता है, ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो हम इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन बाकी जगह भी आपको बहुत मदद करते हैं। मतलब आपकी बहुत सारी समस्याएं कट जाती है। ठीक है, तो ये उपाय करेंगे। आई होप मैंने धीरे धीरे ही बोला है, आप सबने नोट कर ही लिया होगा। कोई ऐसा नहीं है, अब जिसने देखो एक छोटा सा ये करके देखो, रीढ़ की हड्डी का जब दिक्कत आती है, जब बैठा नहीं जाता या उठा नहीं जाता, तो उसी इंसान को पता है कि उसकी क्या हालत होती है ना। तो ये करेंगे। हम्म। आज एक बच्चे ने बोला था, मैंने उसको बोला था कि मैं तुम्हें दे दूंगी, आज वेबिनार अभी क्लास में डेट हो रही है। एक बच्चे ने बोला था इंटरव्यू के लिए जाते हैं मैडम, ऐसी कोई रेमेडी बता दो जिसमें हमारे को सक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो जब भी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो दूध की 1 या 2 थैली मंदिर में रख के चले जाओ। ठीक है, आसान है, मिलने में दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो जिस बच्चे ने भी पूछा था उसके लिए है। और दूसरा, नाराज ना होए, उसके लिए भी है कि बहुत पैसा नहीं बचता या पैसे की बहुत कमी रहती है, तो कुछ जरूर बता दो, बहुत परेशान हूँ। तो एक एक बहुत अच्छा उपाय, टोटका रेमेडी है। आप उस बच्चे के लिए भी, वो भी नाराज ना हो, लोहे का बर्तन ले लो। लोहे की छोटी सी कोई भी बर्तन, डिब्बी जो भी आपको मिलती है वो ले लो। उसमें शहद डाल दो, शहद होता है ना, हनी, हनी उसके अंदर डाल दो, अपने घर में कहीं भी रखो, बस हमें घर में स्थापित करना। ठीक है, जैसे पहले के जमाने में लोग सोने को थोड़ी ना सोच के कहाँ रखते थे, अभी हम वास्तु के और इतने सारे नियम को करते हैं। लाल किताब क्या कहती है, मकान को। तो अगर किसी के घर में तुम जाते थे पहले या अभी भी जाते हो, अगर वो आपको चांदी की गिलास में चाय दूध पानी देता है, तो आपको कैसा लगता है, इसकी हैसियत क्या है ना। इसके इसके ये तो बहुत प्रोस्पेरस है, तो घर में स्थापित करना होता है। आप किसी भी दिशा में कर सकते हो, नहीं तो इसको आप वेस्ट की दिशा में कर दो। लोहे की डिब्बी, लोहे का बर्तन, लोहे का कुछ भी लेना है आपको, उसके अंदर शहद भरना है। ठीक है, कि क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, और उसके अंदर चांदी का एक चकोर टुकड़ा डाल देना, और इसको वेस्ट में रख देना। चाहे मंगलवार को रख देना, और चाहे, ठीक है, तो मैंने दो आपको ये भी दे दिए। जी सर। कॉलेज के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां भी दे सकते हो, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां वहां पे जाने से पहले। ठीक है, किसी भी इंटरव्यू।
मैम हो गया। हाँ जी सर। चलिए दो चार जानकारियां आपको दे दी जाएं। सबसे पहली जानकारी ये कि कल एक सेशन रखा गया है जो है तालिस्मान के ऊपर। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कल हम आपको तालिस्मान के अलावा भी एक क्लास पढ़ाएंगे जो पेड क्लास होती है, लेकिन रेमेडियल क्लास है। तो वो आपको कल हमने गिफ्ट दे दी है मैडम की तरफ से। तो कल 7:30 बजे सेम आईडी सेम पासवर्ड से तालिस्मान का सेशन अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। दूसरा, अभी तक जिन्होंने भी 3 दिन की ये रेमेडियल क्लास, राहु और केतु जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक छाया ग्रह होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में इनका इम्पैक्ट बहुत 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 ज्यादा होता है। तो क्या आपको ये परेशान कर रहे हैं? आप सब कुछ करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, बार बार प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे में तो सब कुछ टैलेंट है, फिर मैं क्यों क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं कर पाता, या मैं क्यों ये कुछ नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हैं अपनी लाइफ से। कहीं ना कहीं कहीं कोई सडन प्रॉब्लम आ जाती है आपको बार बार। तो कहीं वो राहु या फिर केतु के दोस्त तो नहीं है। उसको जानेंगे हम इस 3 दिन की रेमेडियल क्लास के अंदर, जो 5 और मई मई से स्टार्ट होगी। रात को 9 बजे इसका इसका बेस्ट टाइमिंग है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है वो बहुत 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 कम होता है। एक हमारी स्टूडेंट है, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बोला सर आपने अभी एडवांस हुडू कराया, तो मैंने तो 17,000 रुपये दिए उस क्लास के लिए, और आपने 2,000 रुपये में करा दिया। इसी तरह से राहु और केतु का भी अगर आप कहीं से भी करेंगे ना, तो 5-6 हजार से कम का कोर्स नहीं होता। और एक रेमेडियल कोर्स है, एक एक रेमेडी इसकी बहुत कारगर रहेगी। आप आइए और जरूर इसको सीखिए। 777 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज रखी गई है। अगर आप क्लास मिस करते हैं तो 6 मंथ के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा इसके अंदर आपको। और एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ 777 रुपये, वो भी जीएसटी इंक्लूड है। मतलब आप अगर जीएसटी इसमें से 18% निकाल देंगे तो कितना अमाउंट हो गया। बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज पे ये क्लास आई है। आप सब लोग करिए इस क्लास को, बहुत आपको आनंद आने वाला है। पेमेंट करने के लिए पेमेंट कीजिए 9675176666 पर। और पेमेंट के जो स्लिप है वो आपको शेयर करनी है 7665559566 पर। किसी भी तरह की अधिक जानकारी चाहिए तो भी आप हमारे नंबर 7665559566 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक और बहुत ही बेहतरीन क्लास आ रही है, ये हमने पोस्टर आपको 23 अप्रैल का बताया। ये 30 तारीख से आ रही है, 30, ये जो अभी 2 दिन बाद 30 अप्रैल को ये आ रही है क्लास। भरनी नक्षत्र का ये एडवांस कोर्स है, जिसमें हम भरनी नक्षत्र के बारे में 3 दिन सीखेंगे, 30, 31 और 1 तारीख तक। तो आप सब लोग जरूर जरूर इस क्लास को कीजिए। मात्र 666 रुपये इसका फीस रखा गया है। इसमें भी आपको 6 मंथ की रिकॉर्डिंग्स, सर्टिफिकेशन और पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ होंगे, तो वो भी आपको जरूर इसके अंदर मिलेंगे। और भरणी नक्षत्र नक्षत्र का कोर्स अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। 666 इसका हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसका एक फुल कोर्स भी आता है, जिसके अंदर सारे के सारे नक्षत्र यानी 27 नक्षत्रों की 3-3 दिन की क्लास। अगर मिनिमम 2 डेज की क्लास भी आप मानेंगे तो लगभग 50 से 55 दिन की ये क्लासेस रहने वाली हैं, जिसमें से अश्वनी नक्षत्र 3 दिन की क्लास हो चुकी है। बाकी की क्लासें थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 12:12 पे होने वाली है। तो कंप्लीट नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी का कोर्स की एनर्जी एक्सचेंज रखी गई है 26789, जिसे अभी डिस्काउंट चल रहा है जब तक कि उसके अंदर प्रॉपर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट नहीं हो जाते, तब तक इसकी फीस रखी गई है 14,500 रुपये। तो अगर अभी ही आप करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी वो फीस जमा करके इसको कर सकते हैं। 54 से ज़्यादा क्लासेस होने वाली हैं इसकी। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन की रिकॉर्डिंग आपको अश्वनी की मिल जाएगी। भरनी अभी आने ही वाला है, और इस तरीके से लाइन से 3-3 दिन ये क्लास चलने वाली है। 3-2 3-2 करके चलेगी। मिनिमम 54 क्लासेस इसकी रहेंगी। और 12:12 का मॉर्निंग का टाइम रहेगा, आफ्टरनून का। बहुत ही बढ़िया क्लास है। 14,500 रुपये अभी तक इसकी फीस चल रही है, तो जल्दी कीजिए इससे पहले कि फीस इंक्रीज हो जाए। तो ये बहुत ही अमेजिंग क्लास है, अगर फुल करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाल किताब के लिए।
तो लाल किताब की जो कोर्स है वो हमारा 5 महीने का कोर्स है। इसमें आपको लगभग 25 क्लासें एक्स्ट्रा भी दी जाती हैं जो बेसिक से एडवांस तक होती हैं। उसके बाद ग्रामर और ये दूसरा सा हम पढ़ाते हैं। तो ये लगभग 5 महीने ये भी चलती हैं। ये हफ्ते में 2 दिन होने वाला है, फ्राइडे सैटरडे। 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, रात को 9:09 पे हो रहा है। हफ्ते में 2 दिन होगा, 5 महीने क्लासेस चलेंगी। तो लगभग 40 क्लासेस इसकी भी रहेंगी। और 25 26 सेशन आपको रिकॉर्डेड पहले दिन ही मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 56 क्लासेस का ये भी कंटेंट है। और 5 महीने लगातार क्लास चलती है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको 1.5 साल के लिए दी जाती है। सर्टिफिकेशन है, लाइव रिकॉर्डिंग है, कंप्लीशन के सब चीज़ इसके अंदर आपको मिलने वाली है। ग्रुप सपोर्ट वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। 51,000 रुपये इसकी फीस है। जिसे आप चाहें तो 5 आसान किस्तों में, 5 महीने में, हर महीने में 5 किस्तें कर सकते हैं। 11,000 पहले कर सकते हैं और 10-10 हज़ार रुपये बाकी आप कर सकते हैं हर 15 तारीख को। ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं आपको सिलेबस वैसे हमने पिछले 2 सेशंस में बताया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो लगभग क्लासेस हो चुकी हैं उनका तो आ, आपको सिलेबस दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 25-30 क्लासेस हो गई हैं। उसके अलावा हम ये सब कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मोटा मोटी आप ये देख लीजिए, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ लाल किताब, डिफरेंट बिटवीन लाल किताब एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और भी जो भी रहता है, मतलब इसके अंदर कुछ और कोर्स रहेगा ही नहीं। कंप्लीट कंप्लीट लाल किताब का कोर्स है। 6 से 7 महीने का होता है, हफ्ते में 2 दिन चलती है। 7 महीने में से जैसे 2-3 महीने हो चुके हैं और 5 महीने हम इसको और पढ़ाने वाले हैं। सब चीजें, जैसे आपने आज एक ही टॉपिक पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी की सारी मालिक ग्रह, टक्कर ग्रह, हर चीज, मतलब जो भी इसके अंदर आप जानते हैं ना। मकान कुंडली का कोर्स भी इसके साथ ही है। मकान कुंडली भी पूरी की पूरी आप पढ़ते हो, वो भी आपको पूरी रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी इसके अंदर। और बहुत 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 बहुत, मतलब जितना पढ़ोगे उतना कम है। 5 महीने तक ये कोर्स चलने वाला है। और अमेजिंग 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 विद्या है ये। और अगर आपने कभी, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये तो हमने किया हुआ है लेकिन मुझे ब्रशअप करना है, या मुझे रिपीट करना है, या मैंने कहीं और से किया है, तो आप अपने डिस्काउंट के लिए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ का एक सर्टिफिकेशन आपका लगेगा, हमें जमा कराना रहेगा कि ये हमने वहाँ से किया है। आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो ये सारी जानकारियां थी कल का सेशन। जैसा कि हमने कहा कि आपको कहीं ना कहीं गिफ्ट भी दी जाएगी। तो भरनी नक्षत्र करना चाहते हैं वो कर सकते हैं 666 में। राहु एंड केतु करना चाहते हैं 777 में कर सकते हैं। 51,000 में लाल किताब है। उसका कोर्स अगर आपने कहीं से किया है, बेसिक, एडवांस या प्रोफेशनल, तो उसका आप डिस्काउंट मुझसे ले सकते हैं, किस्तों में कर सकते हैं। अगर आप पूरा पेमेंट एक साथ देना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी 26,700 समथिंग के उसका प्राइस है, लेकिन 14,500 अभी रेट चल रही है और धीरे धीरे और बढ़ सकती है। तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। तालिस्मान 1770 रुपये का इसका फीस रहता है। 1770 रुपये में किसी को करना है तो कर सकता है। लेकिन कल का सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए, वो एक फ्री सेशन है। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि ब्लेसिंग क्या मिलने वाली है आपको। इसके अलावा एक छोटा कोर्स और है जो आपको मिलने वाला है। ठीक है ना मैडम? जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे मैम? सारे कोर्सेज कंप्लीट है। राहु केतु मतलब राहु केतु नहीं है, राहु केतु के बहुत सारे, मतलब आपने जो अभी तक सुना है उससे बहुत बियॉन्ड है। पूरा एडवांस कोर्स है। ठीक है। लाल किताब में पूरी ग्रामर है, कुछ बचेगा नहीं। और नक्षत्र में भी पूरा इतना डिटेल है। जिन लोगों ने अश्विनी नक्षत्र की उनको पता है कि हमारा कितना बड़ा सिलेबस है। तो आपको ये पूरा पूरा कंप्लीट मिलने वाला है। आप जरूर, जो भी आपको अपील करता है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ के अंदर डेफिनेटली चेंजेस लाइए। ठीक हम्म। है। जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं, जिनको ज्योतिषाचार्य भी बनना है, और जिनको रेमिडियल एक्सपर्ट भी बनना है, और जो कम समय में बनना चाहते हैं, एक ही कोर्स में कंप्लीट बनना चाहते हैं, इससे बढ़िया ऑप्शन उनके लिए नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब इस लाइन में जाते हो तो आपको बहुत सारी रेमिडीज चाहिए होती है। आपको एक ऐसा विधि भी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग करने के बाद भी तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ये आपको बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि इसके ज्ञान को जानना है, लेकिन इसके अंदर बाद में कंफ्यूजन्स नहीं है। आप, और मैं जैसे पढ़ाऊंगी आपको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जितने भी सेशन दिए आपको आराम से समझ आए। आज आपको आराम से समझ आया मैंने जो समझाया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। समझ आया क्या सबको? तो इसी तरह से पूरी लाल किताब आपको समझ में आ जाएगी।
कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं रहेगा। और आज के जमाने में ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी है। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो क्योंकि इनमें प्रोफेशंस हैं। और प्रोफेशंस के भी बहुत सारे आज के समय में बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आप कहीं पर भी अपना चालू कर सकते हो, किसी के साथ काम कर सकते हो, किसी के साथ में एडवाइस दे सकते हो, अपना टीचिंग कर सकते हो, किसी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। तो डिसीजन आपका है। आओ और सीखो। और अगर कोई और मोडालिटी में है तो भी सीखो, ताकि कोई मोडालिटी आपको दूसरे सपोर्ट ही करेगी। ठीक है। और खासकर ज्योतिष जो है आपकी दूसरी साइंसेस के अंदर भी चार चांद लगा देगी। ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट कहा मैडम ने। आइए ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है और लाल किताब से बड़ा कोई अभी कोई वरदान नहीं है, क्योंकि लाल किताब बहुत ही एक रेमेडियल कोर्स होता है। और रेमेडी के लिए कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी मोस्टली लाल किताब का सहारा लेते ही हैं। तो आप सब लोग आइए, बहुत आपको अच्छा लगेगा, कंप्लीट कोर्स है। तो थैंक यू वेरी मच। कल क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। चित्रा मैम बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन लेने के लिए। राधे राधे, राधे ये राधे एवरीवन। राधे राधे राधे। राधे मैम, राधे 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 सर। राधे। राधे राधे।